तुम कह सकते है ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, मैं नहीं चलूंगा अज्ञान पर। लेकिन तुम गिद्दी है, कायण है, जीव भाव में मेरी सास है, मेरी फलानी है, मेरा ससुर है, मैं इसको कैसे कहूँ, मेरा बाप है। अरे बाप है तो अज्ञान में है ना। अज्ञान का काम तुम्हारे से अगर कराता है बाप, तो तुम क्यों करता है, उधर नो कर सकता है। धर्म के काम में तुम बड़े को भी नो कर सकता है। तुम्हारा काम नहीं है अधर्म में चलना। या बाप तुम्हारा बोलता है सत्संग में नहीं जाओ, तुम इसी काम में नहीं जाओ, तुम निष्काम कर्म नहीं करो, तुम घर में बैठो, तुम ऐसा करो, तुम शादी करो, तुम बच्चा करो, तुम ऐसा करो, किसी को समझो बाप बोलता है तो सीधा जवाब देती है बाप को वेरी साड़ी। तो बाप बोलता है हाँ मैं बाप हूँ, मेरे को नो बोलती है, जरूर नो करना पड़ेगा। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। जहाँ अधर्म का रास्ता है, जहाँ मेरा गिरावट है, तहाँ मैं नहीं चलूंगा। चाहे हमारा गुरु भी बोले तो तुम इसी गिरावट में जाओ, हम नहीं नो कर सकता है, गुरु को भी नो कर सकता है। तो ऐसी तरह से तुम्हारा चाहे गुरु है चाहे नादा है, तो क्या हुआ। अरे अधर्म के सामने, अधर्म के बाजू खड़ा है और तुम धर्म के तरफ खड़ा है, तो तुम उसको गोली क्यों नहीं मारता है। काहे के लिए वो भगवान के बरखिलाफ चलता है। भगवान कृष्ण इस तरफ, और ये जो द्रोणाचार्य और ये था भीष्म पितामह, कृष्ण भगवान को पहचानता भी था, बहुत प्यार करता था उसको, सब पता था तो कृष्ण भगवान कितना है समर्थ, सचमुच भगवान करके भी जानता था, तो भी उस तरफ खड़ा हो गया। इतना उसको माया घेर गई। तभी भगवान बोलता है करो लड़ाई, ये सब माया में, ये माया का मुरीद है। ये बदमाश लोग सामने जाके खड़ा होके बैठा है, और उस दुर्योधन वाले के साथ जाके बैठा है, तो उसको मारो। तो जो अधर्म में है तुम उसको एकदम नो कर सकता है, किसी बात में भी अपोजिट बोल सकता है उसी से, क्योंकि ये धर्म की बात है। अभी तुमको ज्ञान है, तुमको कोई भी अज्ञान की बात करता है घर में, तो तुम उसको नो बोल सकता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुम दब जाएगा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सच जो है अंदर दब जाएगा। सच में शक्ति है, ये सब नो करने की पावर है सच्चाई वाले में। ये जो भीष्म पितामह है, उसने शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था। उसने बोला चांद अपना धर्म बदला देवे, सूरज अपना धर्म बदला देवे, धरती अपने धर्म से हट जाए, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा सारी उम्र। ऐसा बैठ के प्रतिज्ञा किया। इतना सच्चा था, तो भी देखो माया कैसी है, कैसे उसको अधर्म के तरफ घसीट के गई। कितना बुद्धिमान, कितना तेजस्वी, छोटेपन से ये ब्रह्मचर्य में रहने वाला, इतना होशियार आदमी, तो भी देखो तो उसकी बुद्धि जीव भाव में आके और कैसे माया उसको घेर लेती है, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी। तभी भगवान ने बोला गोली लगाओ सबको, क्योंकि वो धर्म के तरफ है, अधर्म के तरफ है, हम धर्म के तरफ है। राज भोगूंगा ना, भोग भोगूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये राज। मैं इतने बड़े को मार के राज करूं, हाथ अपना रक्त से रंग के और मैं राज करूं। राज मेरे को चाहिए क्या, सुख चाहिए क्या। भाई मैं बड़े को नहीं मारूंगा, ये बड़ा पाप हो जाएगा। अर्जुन बेचारा अज्ञान में इधर मर्यादा पुरुषोत्तम होके बैठा है। जैसे तुम मर्यादा करता है ना बड़ों की झूठ मूठ में, ऐसा ये मर्यादा बेचारा करता है। बोलता है ये तो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, मैं इसको मार के और हाथ रंग के और ऐसा बैठ के पीछे राज करूं। सब मेरा मिट मैर क्या कहेगा। भाई ये अर्जुन अपने दादे को, गुरु को मार के भी राज करता है। देखो अर्जुन बेचारे की हिम्मत बहुत अच्छी है, जैसे तुम सब बैठे थे ऐसा अर्जुन ही था। तुम भी ऐसी मर्यादा करता है जैसे अर्जुन बेचारा बोलता है मैं मर्यादा करूंगा बड़े की, पूजनीय है। तो इधर भगवान बोलता है पूजनीय बुजनीय कोई नहीं है, नहीं बड़ा नहीं छोटा, बस जो अधर्म के रास्ते में है तुमको वो बस मारना है उसी को। तुम धर्म के रास्ते आगे बढ़ो। ऐसी तरह से दुनिया में भी तुम सच्चाई के रास्ते पर जब भी चलेगा तो सबको मारना पड़ेगा। मतलब जो भी तुम्हारे अपोजिट आएगा, धर्म के रास्ते में जो भी बीच में आएगा, उसको तुमको हटाना पड़ेगा। ये भी एक अंदर की लड़ाई है। क्या सगा मिट मैट नजदीक हो गए तो भी उसको नो करना पड़ेगा, भाई नहीं मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा अपना। ऐसी तरह से ये भी बाहर की लड़ाई, वो तुम्हारी अंदर की लड़ाई है। ये पांडव कौरव सब अंदर में बैठा है, कुबुद्धि सुबुद्धि ये सब विकार जो है वो कौरव है, और सुबुद्धि जो है वो पांडव है। अंदर भी लड़ाई होती है ना, विकारों से लड़ाई नहीं होती है। मन आता है अच्छी अच्छी माया दिखाने के लिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मर्यादा है, ये फलाना है, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है। भगवान से तुमको हटा के जाएगा। ये सुंदर माया है, ये मर्यादा, ये ड्यूटी, ये फर्ज, ये बड़ा, ये छोटा,
ये जो भाई बड़ा है मैं इसको नो कैसे करूंगा, नहीं नो करना पड़ेगा, सच के रास्ते पर नो करना पड़ेगा सबको। चाहे गुरु होवे तुम्हारा, जो भी गुरु तुमने अभी तक किया है वो माया में ही है, जो माया लेता है, मंदिर आश्रम बनाता है, तुमको आत्मा का पक्क नहीं कराई है उसने, आत्मा का बोध नहीं हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा गुरु कच्चा है। जो भी तुम्हारा गुरु है लेके आओ सबको। क्यों नहीं तुमको बोध कराया है आत्मा का? उसने कभी बोला है तुमको तुम आत्मा है? कर्म धर्म ड्यूटी मर्यादा वो भी सिखाता है, नीचे नीचे की बात तुमको सिखा के मुक्ति से तुमको दूर कर दिया। जैसे आगे चल के बोलेगा तो वेद की वाणी बहुत पंडित जो है वो मीठी मीठी करके तुमको सुनाता है, फलाना कर्म करो फलानी शय मिलेगी, फलाना कर्म करो फलाना पदार्थ मिलेगा। इसलिए तुमको ऐसी वाणी मीठी बोला है जो तुम सब हट गए माया में। लेकिन हे अर्जुन तुम असंसारी बनो, ये सब संसार की बातें हैं वेदों में। तो पंडित तुमको स्वर्ग तक पहुंचाता है, लेकिन मुक्ति का तो कोई ज्ञान नहीं कराता है तुमको। इसलिए तुमको उस गुरु गोसाई को भी मारना पड़ेगा, माना छोड़ना पड़ेगा, उसका रास्ता छोड़ना पड़ेगा। जब सच्चा गुरु मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, तो सब गुरु गोसाइयों को माराएगा। तो इधर भी लड़ाई है, ये खाली गीता उसकी नहीं है, अर्जुन और कृष्ण की, लेकिन तुम्हारी सामने आएगी ये लड़ाई, सब तुमको करनी पड़ेगी लड़ाई। तुम अर्जुन की तरह गिद्दी है, किसको जवाब नहीं दे सकता है, यस नो नहीं कर सकता है। अंदर में दिल भी नहीं होएगी तो भी बोलेगा ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, आदमी क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ऐसे ठीक ठीक करके तुम ऐसा अधर्म में जाते हैं जो तुम्हारे को धर्म ही नहीं है करना काम, तो भी तुम करते हैं। सब अज्ञान था जैसे तुम्हारे में है, क्योंकि सब सवाल अज्ञान का पूछा है, जैसे हम सब पूछते थे गुरु से। जो तुम्हारे सब में अंदर ख्याल आता है, सवाल आता है, वो अर्जुन के अंदर भी आया। सब सवाल वही पूछा है, जैसे सब इधर आके पूछते हैं, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, सत्कर्म क्या है, ये क्या है, सब पूछा है। जो भी सवाल इसने पूछा है, मेरे को घोर कर्म में नहीं डालो, ये सब आती है ना, बोलती है मेरे को संन्यास दियो। वो कल जो आई थी ना गुड़ियानी, वो बोलती है मेरे को संन्यास दियो, एक एक चिट्ठी में लिखती है मैं संन्यास लूंगी, मैं इतने घर के झंझट में नहीं रहूंगी। शुरू से ऐसा लिखती थी। अभी ज्ञान पक्का हुआ है, बोलती है अभी संन्यास का है, अभी तो वो सन्यासी है, घर में ही बैठ के सन्यासी है। अभी चल के उसका हालत देखो, घर में हालत देखो, बिल्कुल सन्यासी है, बिल्कुल निरच्छा निरभिमान, कोई भी विचारकार नहीं है, कोई भी बात उसके सामने नहीं है। मोह छोड़ दिया है उसने, घर वालों से मोह बिल्कुल छोड़ दिया है, वो बिल्कुल भगवान बन के बैठी है। सारी अहमदाबाद उसको पूजती है। जैसे जो पहले लिखती थी मैं संन्यास लूंगी, मेरे को घोर कर्म में क्यों डालता है, ये घोर कर्म है। घर में बैठ के इतना ज्ञान सुन के बेटे से बेटी से उससे निभाना, उससे निभाना, उससे मर्यादा, उससे मर्यादा, हम कैसे रहेंगे? सामने आती है बात तो इच्छा भी होती है, क्रोध भी आता है, सामने कोई ऐसा चलता है तो क्रोध भी आ जाता है। हम कैसे विकारों को वश में करेगा ऐसे ग्रस्त में रह के? उनका सवाल भी ऐसा ही था, अर्जुन जैसा। तो जैसा अर्जुन था अज्ञान में बेचारा, तैसे तुम सब बैठे हैं। अर्जुन नहीं है तो क्या कौन है? तुम अर्जुन से कौन सा खराब आदमी है जो अपने को गिरा हुआ समझता है? अर्जुन से 5 विकार वाला अर्जुन था, देह अध्यासी था, देह अभिमानी था, मोह में